नमस्कार, मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक विषय पर बात करने के लिए। आपने विषय देख लिया होगा। ज़्यादातर लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वही लोग क्यों दुखी रहते हैं, वही लोग क्यों परेशान रहते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, बहुत संवेदनशील भी है क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर हम आज बात करेंगे और ये मुद्दा आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप लोग अगर आज अपने जीवन के 10 मिनट मुझे दे दें तो मैं आपके जीवन में आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन ले आऊँगा। इस बात की गारंटी है। आप बस अपने जीवन के 10 मिनट मुझे दे दीजिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, बहुत ही कीमती बातें हैं। ऐसे कुछ शब्दों का मोल नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनमोल होती हैं। उसी में से एक चीज़ है हमारी आस्था। भगवान, हम पूजा पाठ तो भगवान की ही करते हैं, हमारी आस्था है, भगवान में विश्वास रखते हैं हम लोग। और भगवान जिसे हमने देखा नहीं है लेकिन हम मानते हैं, भगवान को मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। मैं सारा काम भगवान पर ही नहीं छोड़ देता कि भगवान मेरे बदले आके काम कर देंगे सारा। भगवान हर उस व्यक्ति की बात सुनता है, हर उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी करता है जो भगवान में विश्वास रखता है। लेकिन हर उस व्यक्ति की करता है जो भगवान में विश्वास रखने के साथ साथ कर्म, जो उसके कर्म होते हैं उनमें विश्वास रखता है, कर्म करने में विश्वास रखता है, काम करने में विश्वास रखता है। भगवान कहता है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर भगवान ये कहता है कि भाई तुम सिर्फ मुझे मानो, मैं तुम्हें खाना ला के दे दूंगा, मैं ही तुम्हारी सारी चीज़ें पूरी कर दूंगा, सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, अगर भगवान ऐसा कर सकते तो भगवान ऐसा कर देते ना। भगवान ने ये क्यों कहा कि भाई कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे। भगवान श्री कृष्ण ये भी कह सकते थे कि भाई तुम सिर्फ मुझ में आस्था रखो, मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारे घर खाना पहुंच जाएगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ ही करते रहो सारा दिन। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान के शब्द 100% सत्य हैं जो उन्होंने कहा है। अब वही अगर हम मान लेते हैं तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से जी पाएंगे जिस तरह से हम जीना चाहते हैं। अपने सारे जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं, सबको पूरा कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ कैसे। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, उनमें बहुत सारे नग होते हैं, नगों को पहनते हैं। अब लोग क्या करते हैं, नग पहन लिए, पंडित जी ने कह दिया कि भाई ये नग पहन लो, ये नग तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। वो क्या सोचते हैं, इच्छा पूरी करने का मतलब ये है कि भैया ये नग ही आपके लिए सब कुछ ला के दे देगा। ऐसा नहीं है। ये चीज़ें काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? आपके फेवर में माहौल बना देंगी। जैसा आप सोचते हो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी। जैसा आप सोच रहे हो उस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे आगे बढ़ोगे उस काम में करने के लिए, वैसा माहौल बनाएंगे, ना कि आपके बदले जाके काम करेंगी। चीज़ें काम करती हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ, गलत नहीं है, लेकिन काम हमें ही करना है। हम पूरी तरह से डिपेंड ना हो जाएं चीज़ों पर, हम पूरी तरह से भगवान पे ही डिपेंड ना हो जाएं। भगवान हमारी सारी इच्छा पूरी करता है क्योंकि भगवान हमारे मन में है, लेकिन वो ये भी कहता है कि काम करो, अपने काम से प्यार करो। जो आप काम करते हो अपने आप से धोखा मत करो, काम करो, एक पैसे का नहीं। और फिर कहते हो कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं। ऐसे कैसे? भगवान तो सबकी सुनता है। अगर भगवान आपका दुश्मन होता, भगवान ये चाहता कि भाई तुम्हारा भला ना हो, तो भगवान कभी भी आपको इस जीवन में नहीं भेजता, इस दुनिया में नहीं भेजता। भगवान सबसे प्यार करता है, सबको सब कुछ देना चाहता है, किसी के लिए कुछ भेदभाव नहीं करता। इंसान हैं जो भेदभाव करते हैं, इंसान हैं जो नाकारा हैं, नाकाबिल हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। काम करें। मैं एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ आपको। एक बार विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त, बाढ़ आई हुई थी गांव में, फंस गया। सेना के लोग आए, कहते भाई आजा। वो कहता नहीं, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे, मैं तो नहीं आता।
2 बार 3 बार उन लोगों ने कहा कि आजा हम बचा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान ही आएंगे साक्षात मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं तो बड़ा भक्त हूँ भगवान का। चले गए। एक बड़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति आया, कहता है बेटा आज मेरे को हाथ दे, मैं तेरे को रस्सी फेंक रहा हूँ, आजा बाहर पानी से, मैं खींच लूँगा तुझे, तू बच जाएगा। कहता नहीं, साक्षात विष्णु जी आएंगे बचाने के लिए। विष्णु जी कैसे आएंगे? उन्होंने कहा नहीं जी। बूढ़े बाबा ने फिर कहा कि बेटा आजा, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे, मैं बचा लूँगा। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे तो विश्वास है भगवान ही आएंगे बचाने के लिए। भगवान कैसे आएंगे? डूब गया, मर गया। मरने के बाद विष्णु जी के पास गया, विष्णु जी से कहा भगवान मैं आपसे नाराज हूं, मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा करी, आपको पूजा, अपने सर पे बिठाया, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। विष्णु जी कहते हैं मैं 2 बार आया था, एक बार सेना के रूप में आया था, आजा हम बचा लेंगे, एक बार बूढ़े बाबा के रूप में आया था, आजा बेटा मैं बचा लूँगा, लेकिन तूने सुनी ही नहीं, तू अंधभक्त हो गया, तू अंधविश्वासी हो गया। भगवान आते हैं, किसी ना किसी के रूप में आते हैं, साक्षात कैसे आएंगे? क्योंकि हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। जो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, जो व्यक्ति हमें कामयाबी की तरफ पहुंचा सकता है, जो व्यक्ति हमें सही रास्ता दिखा सकता है, वो हमारे लिए भगवान हो सकता है। जो व्यक्ति हमारा अच्छा चाहेगा, हित चाहेगा, वो हमारे लिए भगवान के समान है। लेकिन लोग अंधविश्वासी ज़्यादा हैं हमारे देश में। इस अंधविश्वास से निकलें, विश्वास रखें भगवान पर भी और अपने ऊपर भी कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे और भगवान उसमें आपका साथ देगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे फिर किसी और विषय पर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँगा। आप लोगों के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।